नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर लगातार सुबह अगर बात किया जाए दोपहर 3 बजे तक बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों पर चर्चा करने का। दरअसल निकाय चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होगा और 9 मंडल के 38 जिलों में बनाए गए बूथों पर मतदान सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपके सामने। बात करें निकाय चुनाव के दूसरे चरण के 38 जिलों में 6,929 पदों के लिए 11 मई को मतदान होगा और इसके लिए चुनाव मैदान में 39,146 उम्मीदवार हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक दूसरे चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पर बताया जा रहा है कि 83 उम्मीदवार और 581 पार्षद पर 3,840 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर 969 उम्मीदवार, नगर पालिका परिषद के 2,520 सदस्य पद पर 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, बांदा, कानपुर और शाहजहांपुर की 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निकाय चुनाव का रण 9 मंडल के 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा। पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान को लेकर बांदा में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता की देखिए ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। यूपी निकाय चुनाव 2023 के दूसरे चरण के लिए कल चुनाव होना, मतदान होना है और उसकी तैयारी चल रही है। बांदा में इस वक्त हम मंडी समिति में देख सकते हैं। पीछे मेरे जो है तमाम जो 8 निकाय हैं, इसमें से 9 नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है। इन सभी 8 निकाय चुनाव के लिए यहीं से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मैं दिखाता हूँ, ये तमाम जो है ये बैलेट बॉक्स हैं और जो बैलेट काउंट हो रहे हैं, जो बैलेट कल वोट पड़ने हैं, इस वोट को भी काउंट किया देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है इसमें मोहर लगाई जा रही है, यानी कि पूरी तैयारी पूरी जोरों पर है। और जो भी 8 नगर निकाय हैं उनके चुनाव कल होंगे और वहाँ पर प्रत्याशियों के भाग का फैसला जो है इन्हीं बॉक्सेस में कैद होगा। मैं आगे दिखाता हूँ, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पंडाल लगा हुआ है और सैकड़ों पोलिंग पार्टियाँ हैं जो यहाँ से रवाना हो तैयार हैं। देख सकते हैं, जैसे ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये रेडी तो हो चुके हैं। बैलेट बॉक्स देख सकते हैं आप पीछे, ये बैलेट बॉक्स ही है। मतलब सभी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लगे हैं और कल सुरक्षित और अच्छा मतदान हो सके इसके लिए सभी पोलिंग पार्टियां पूरी मशक्कत, पूरी मेहनत कर रही हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को यहाँ से आज से शाम तक रवाना कर दिया गया और कल सवेरे से जो है वो निकाय चुनाव 2023 के लिए जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो है कल शाम तक वोटिंग चलेंगी और शाम के बाद जो है वोटिंग बंद हो जाएंगी और ये कल सबका भाग का फैसला जो है बॉक्सेस में बंद हो जाएगा और 13 तारीख को ये जो है काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है कौन जीता है, कौन हारा है, कौन सिकंदर है और कौन बाहर है, ये फैसला 13 तारीख को आएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अलीगढ़ से मोहित गुप्ता जुड़ रहे हैं। मोहित, कल मतदान होना है, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के 11,81,000 मतदाता वोट की चोट करेंगे, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि शहरी सरकार को बनाएंगे। देखिए, हम मौजूद हैं धनीपुर मंडी में। तस्वीर आप देखिए, जितनी भी पोलिंग पार्टियां थी वो पूरी तरह से रवाना हो चुकी हैं। यानी कि पहले यहाँ सुबह जो तरीके से पोलिंग पार्टियों का अंबार लगा हुआ था। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम में मशीन से, यानी कि मशीन से चुनाव होगा। वहीं शहरी चुनाव की बात करें तो वहाँ पोस्टल पेपर से चुनाव होगा। ईवीएम का चुनाव रहेगा नगर निगम के अंदर। जितनी भी पूरी जहां पर जो पूरा जमावड़ा जिस तरीके से लगा हुआ था वो अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। यानी कि कहा यही जा सकता है कि जो पोलिंग पार्टियां थी वो ईवीएम और पोस्टल बैलेट लेके वो यहां से रवाना हो चुकी है। देखिए, अलीगढ़ की बात करें तो पूरे अलीगढ़ में 347 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें 1617 प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि 1617 प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया है। अगर अलीगढ़
अलीगढ़ मेयर के चुनाव की बात करते हो, 13 प्रत्याशी मेयर के लिए उतरे हैं और अलग अलग यानी कि 18 निकायों के लिए कल चुनाव होना है और हर प्रत्याशी ने जी तोड़ मेहनत की है। कल 6 बजे से लेकर ही चुनाव प्रचार को बंद कर दिया गया। उसके बाद में आज जो पार्टियां थी यानी कि पोलिंग पार्टियां थी वो अपने ईवीएम मशीन लेकर और पोस्टल बैलेट को लेकर वो निकल चुकी है। यानी कि कल पूरी तरीके से अलीगढ़ में सेकंड चरण का चुनाव होना है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहे और भयमुक्त रहकर जो मतदाता है अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसको लेकर जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां मुस्तैद कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं एसएसपी से भी जब हमारी बात हुई तो एसएसपी का साफ तौर से यही कहना है कि आप लोग भयमुक्त होकर मतदान करें। जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा जी। और जो फ्रॉड वोट डालते हैं यानी कि वोट में गड़बड़ी डालने की प्रक्रिया करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि साफ तौर से यही कहा सकता है सौरभ जी कि जिस तरीके से अलीगढ़ में सेकंड चरण में चुनाव होना है, 11,81,000 मतदाता चुनाव करेंगे, उसको लेकर जिला प्रशासन की पूरी तरीके से तैयारियां कर दी गई है। देखिए पूरे अलीगढ़ में 11,81,000 मतदाता है और सिर्फ अलीगढ़ नगर निगम में 9,01,000 के आसपास मतदाता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन की तरफ से मुस्तैद कर दी गई है। देखिए पिंक पोलियो बनाए गए हैं, आदर्श पिंक बूथ बनाए गए हैं, उसके अलावा जी आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए ले जाने के लिए एक विशेष सुविधा का यानी कि व्हील चेयर टाइप की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी दिव्यांग को वोट डालने में कोई परेशानी ना आए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है प्रशासन लाख दावे जरूर कर रहा है। प्रत्याशियां जो प्रत्याशी हैं 1617 प्रत्याशी, चाहे वो मेयर के चुनाव के लिए पार्षद लें या अध्यक्षों के लिए या सभासद के लिए, इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, जनता को मनाने के लाख प्रयास किए हैं। जिसके लिए योगी आदित्यनाथ भी लेकर आए थे, अखिलेश यादव भी लेकर आए थे। इन्होंने वोटों को मनाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए गए। आखिर ताज किसके सर बनेगा, कौन मेयर बनेगा और कौन चेयरमैन बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, इसका निर्णय तो 13 तारीख को हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कल मतदान होगा, आखिर मतदान किस तरीके का हो रहा है, जिला प्रशासन जिस तरीके से मोहित कोशिश अगर कर रहा है कि कह रहा है जिला कि निष्पक्ष प्रशासन तरीके के से चुनाव सामने होगा। चुनौतियों की बात करें तो किस तरीके की चुनौतियां हैं? देखिए बिल्कुल सौरभ जी बता दें कि अलीगढ़ में अगर बात करें, अलीगढ़ में ईवीएम से चुनाव होगा। देखिए पिछली बार हमने चुनाव को देखा तो कहीं ना कहीं ईवीएम में साफ तौर से दिक्कत देखने को मिली, लेकिन इस बार 30% ईवीएम को एक्स्ट्रा रिजर्व कर लिया गया है, उनके इलेक्ट्रीशियन को रखा गया है और जो जोनल सेक्टर है उनके पास में 2-2 ईवीएम एक्स्ट्रा तरीके से रखी जाएंगी। बिल्कुल, चलिए मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहांपुर का रुख करते हैं जहां से सहयोगी सुशांत शुक्ला जुड़ रहे हैं। शांत, अगर बात करें तो शाहजहांपुर की किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? सुशांत, अगर शाहजहांपुर की अगर बात किया जाए तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? चलिए, अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अनिल, अगर बात किया जाए गाजियाबाद की तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं आपको बता दूं कल निकाय चुनाव होने हैं और सेकंड फेज के चुनाव है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो है गाजियाबाद में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना कर दी गई है और यदि पुलिस डिप्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो तैनात किए जाएंगे, जो कि संवेदनशील बूथ होंगे उन पर तैनात किए जाएंगे और अति संवेदनशील जो इलाके हैं उन पर तैनाती की जाएगी, जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो चुनाव के मद्देनजर। इस तरीके का कदम जो है जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं गाजियाबाद में नगर 9 निकाय है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं नगर निगम 1 है, जिसमें कि 4 नगर पालिका है और 4 नगर पंचायतें हैं, जिसमें कि 26 जोन में पूरे गाजियाबाद को बांटा गया है। साथ ही 128 सेक्टर इसमें बनाए गए हैं, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार चप्पे पर नजर रखेंगे और साथ ही मॉनिटरिंग लगातार लखनऊ से भी की जाएगी और साथ ही यहाँ पर जो जिला प्रशासन है और जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार उसको मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। लगातार इस तरीके की तैयारी जो है गाजियाबाद में की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं 606 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही 2371 मतदान स्थल जहां पर जो अपने लोग जो गाजियाबाद के लोग हैं अपना मत का उपयोग कर पाएंगे। 2371 जो ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कि लोग अपना मत का उपयोग कल सुबह 7 बजे से
बिल्कुल शुरू होगा। चलिए अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहांपुर का रुख करते हैं जहां पर शांत शुक्ला जानकारी देंगे। शांत, अगर बात किया जाए तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? कल दूसरे चरण का 11 मई को मतदान होना है। 11 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। उसी को लेकर जो जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां उन्होंने उनकी हो चुकी हैं। जिस तरीके का वो दावा कर रहे हैं कि मेरी तैयारियां पूरी हैं। अगर बात की जाए शाहजहांपुर में 6 लाख से ज्यादा मतदाताओं का मतदान होगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 262 मतदान केंद्रों पे 3,00,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अगर हम बात करें जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की, तो 62 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 18 मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और साथ में 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं। उसके साथ ही अगर सर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कई जिलों की पुलिस जो है शाहजहांपुर में आ चुकी है। उसके साथ ही पीएससी की कई बटालियन आ चुकी है। साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ है उन पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। तो जिला प्रशासन, उनका कहना है कि पूरी तरीके से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चकाचौंध है। पुलिस की भी पूरी व्यवस्था, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पूरे दिन चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। इस तरीके का प्रशासन, जिला प्रशासन दावा कर रहा है। ठीक है श्रीशांत, अगर बात किया जाए प्रशासन के सामने चुनौतियों की, तो किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कुछ जगहों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी मजबूती से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके चेहरों पर जो लकीरें आ रही हैं, टेंशन, तनाव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका लिए जिला प्रशासन जो है बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे अति संवेदनशील बूथ है उन पे अर्धसैनिक बलों के साथ भी, क्योंकि कोई गड़बड़ी ना हो, यहाँ के जिला अधिकारी और कप्तान का मानना है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। इस तरीके की वो अपनी एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं। जी, अगर सुशांत, अगर बात किया जाए पोलिंग स्टेशनों पे, अगर पोलिंग बूथ जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां की व्यवस्था बताइए दर्शकों को, किस तरीके से की गई है शाहजहांपुर में? देखिए, जो मतदान केंद्र बनाए गए, अधिकतर मतदान केंद्र स्कूलों में बनाए गए, प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए, जूनियर स्कूलों में बनाए गए और साथ में कानूनी स्कूलों में बनाए गए। तो वहां पर अगर शाहजहांपुर की मेयर सीट की बात की जाए तो जहां पर मेयर का चुनाव होना है उन मतदान केंद्रों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। साथ ही 8 नगर पंचायतों में, क्योंकि शाहजहांपुर में 3 नई नगर पंचायतें भी जोड़ी गई थी, उन पर भी मतदान केंद्र बने हैं। तो इस बार तो नई जगहें हैं, उन पर मतदान केंद्रों की व्यवस्था देखनी होगी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। सौरभ, चलिए श्रीशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या को रुख करते हैं जहां पर ज्योति बनी हुई है हमारे साथ। ज्योति, अगर अयोध्या की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं मतदान को लेकर? पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि अयोध्या हमेशा से ही बीजेपी का घर मानी जा रही है। अयोध्या में अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो बीजेपी का ही नाम लेता है। अब बीजेपी ने सबको पूरी तरह से अयोध्या में जो उनका शक्ति प्रदर्शन था वो भी देखने को मिला। खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या 2 बार आए। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रिजेश पाठक भी अयोध्या आए। तमाम ऐसे दौरे हुए, रोड शो हुआ। रोड शो में केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कहा कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम विरोधी अयोध्या कैसे आ सकते हैं। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि वो राम विरोधी है, इसीलिए उनको अयोध्या आने में डर लगता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक का अयोध्या न आना, ये भी कहीं न कहीं ज्योति, ये तो राजनीतिक बात हो गई। कल जो है वो राजनीति नहीं, कल तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, इसको स्पष्ट करें, ये बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में पूरा मिलाकर के 169 वार्ड हैं, 169 जगह मतदेय होने हैं। मैं इस समय जीआईसी ग्राउंड में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। अयोध्या का ये मतदान का मेन केंद्र माना जाता है। यहाँ पे अयोध्या के विधायक से लेकर के सांसद सभी लोग इसी केंद्र पर वोट डालने आते हैं। तैयारियां किस तरह से है मैं आपको ये दिखाऊंगी, उसके बाद मैं पूरा डेटा आपको बताऊंगी। इस तरह से सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने वोटिंग पोल पर और तैयारियां कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि 169 वार्ड के लिए 169 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 466 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। 19 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
49 सेक्टर। चलिए ठीक है ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली का रुख करते हैं जहां से मेरे सहयोगी आशीष गुप्ता जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात किया जाए बरेली में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं दिखा दूं आपको, मैं इसमें बरेली कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर देखते हैं पीछे यहीं पे जो है पोलिंग पार्टी रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे ईवीएम मशीन बांटी जा रही है और कल 1195 मतदेय स्थलों पे जो 940 बूथ हैं वहां पर मतदान होगा और सभी जो मतदान कर्मी हैं तो उनको प्रॉपर प्रशिक्षण देकर यहाँ पर ईवीएम सौंपी जा रही है। और अभी यहाँ पे एक हल्का फुल्का विवाद भी हुआ था, एक 3 ईवीएम मशीन में कुछ बटन काम नहीं कर रहे थे, हालांकि इसको सुलझा लिया गया और सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ से जो पोलिंग पार्टी है वो लगातार रवाना हो रही है। जी आशीष, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो सुरक्षा, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है? देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मतदान स्थल हैं उन सभी को संवेदनशील और अति संवेदनशील कई भागों में विभक्त किया गया है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिसकर्मियों के बॉडी पर बॉडी वॉर्न कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई जो गड़बड़ी है वो ना होने पाए। और साथ साथ वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे जो मतदान है उसको लगातार जो इलेक्शन कमीशन है वो वेबकास्टिंग के जरिए लाइव कैमरों के जरिए देख भी सकता है। जी आशीष, अगर ये बात किया जाए दिव्यांगों के लिए तो क्या व्यवस्था की गई है? बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? देखिए सर, जितने भी मतदेय स्थल हैं वहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और ये कोई अपने मत प्रयोग करने में कोई असुविधा ना होने पाए, लिहाजा सभी जगह जो है विकलांग जो मतदाता है उनके लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पिंक बूथ भी बनाए गए हैं और जो मॉडल बूथ है वो भी बनाए गए हैं, जिससे बिल्कुल। चलिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।